अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी चैप्टर 4 नाइन्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की अहमियत। तो मियोसिस की अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे आज के टॉपिक में है मियोसिस मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कि मियोसिस जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन रखता है। कैसे मेंटेन रखता है? इन एनिमल स्पेशल सेल्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडरगो मियोसिस। द डॉटर सेल कॉल्ड गैमीट्स। स्पेशल सेल्स होते हैं एनिमल्स के अंदर जो कि मियोसिस से गुजरते हैं और जो डॉटर सेल्स बनाते हैं उनको गैमीट्स बोलते हैं। अगर इन डिटेल और थोड़ा सा इन डिटेल जाएं तो वो गैमीट्स मेल्स में स्पर्म्स कहलाते हैं और वही गैमीट्स फीमेल्स में एग्स कहलाते हैं। ये गैमीट्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर होते हैं। एक तो पेयर की शक्ल में नहीं होते क्रोमोसोम, दूसरा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर स्पेसिफिकली हम इंसान की बात करें तो 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 जोड़ों यानी 23 पेयर्स की शक्ल में होते हैं। जबकि गैमीट्स के अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म में 23, एग में 23 और जब फर्टिलाइज करता है स्पर्म एग को इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेटिंग, इन केस ऑफ मेटिंग तो स्पर्म जब एग के अंदर जाता है और फर्टिलाइज करता है एग को तो 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं स्पर्म्स की तरफ से यानी कि मेल गैमीट की तरफ से और 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं एग की तरफ से यानी कि फीमेल गैमीट की तरफ से और पेयर्स बना लेते हैं एक जैसे क्रोमोसोम अपना और आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये जो जाइगोट बना है इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसको स्टेम सेल भी बोलते हैं। अब ये जो जाइगोट है ये बहुत दफ़ा माइटोसिस से गुजरता है, नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। अब इसमें माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस सिर्फ तब होगा जब गैमीट्स बनाने होंगे यानी स्पर्म सेल्स और एग सेल्स जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे और जब जाइगोट बन जाएगा तो फिर ये डिवाइड करेगा माइटोसिस के ज़रिए और हज़ारों लाखों दफ़ा डिवाइड करने के बाद ये पूरे का पूरा एक न्यू एनिमल और ऑर्गेनिज्म बना देगा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पौधों में ये अमल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। स्पेशलाइज सेल्स इन फ्लावर्स अंडरगो मियोसिस। फ्लावर्स के अंदर ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं स्पेशलाइज सेल जिनमें मियोसिस होती है और डॉटर सेल जो बनते हैं दो डॉटर सेल्स उनको स्पोर्स बोलते हैं। हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इन स्पोर्स के पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब इनको हम गैमीट नहीं कहते, स्पोर्स कहते हैं। इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दीज स्पोर्स ग्रो इनटू द न्यू जनरेशन। अब जब ये स्पोर्स किसी मॉइस्ट एरिया में जाते हैं तो ये ग्रो कर जाते हैं और एक पूरी जनरेशन बना लेते हैं। अब ये जो नई जनरेशन बनी है बेटा इसमें होता है माइटोसिस और गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स में भी सेम स्पोर्स की तरह हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और फिर ये गैमीट्स मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं जिसमें जो डेप्लॉइड होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और ये जाइगोट फिर माइटोसिस से गुजरता है और एक न्यू प्लांट बना लेता है। तो प्लांट्स में थोड़ा सा एनिमल्स से डिफरेंट काम होता है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। के मियोसिस के ज़रिए जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। इसका मीनिंग क्या है? मियोसिस ब्रिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी के मियोसिस के ज़रिए विरासती तगय्युर पैदा होता है यानी कि हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, डाइवर्सिटी आती है, नया जेनेटिक मटेरियल बनता है। कैसे बनता है? ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर होती है, कियाज़मेटा बनता है और दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं अपने पार्ट्स का तबादला करते हैं जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब जब वो जीन्स का तबादला करते हैं, अपने पार्ट्स का तबादला करते हैं तो न्यू सेट ऑफ जीन्स बन जाता है जो बिल्कुल यूनिक सेट ऑफ जीन होता है जो कि पहले क्रोमोसोम पेरेंट में भी इवन नहीं पाया जाता। उसके बाद मियोसिस जब कंप्लीट होती है तो हमारे पास जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि गैमीट्स में। फिर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब जाइगोट बनता है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
स्पर्म में से आते हैं यानी कि मेल गैमीट से, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल गैमीट यानी कि एग से आते हैं, तो बनता है जाइगोट। अब हमारे पास मुकम्मल हो गया है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, मिलता जुलता ज़रूर होगा, मतलब देखने में मिलता होगा अपने पेरेंट्स से, दोनों से, बट एक बिल्कुल न्यू वेरिएशन निकल के आएगी उसके जेनेटिक मटेरियल की, जो ना तो उसके फादर में होगी और ना ही उसकी मदर में होगी। तो इस तरह पैदा होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, माहौल बदलता जा रहा है, कहीं पे पोल्यूशन बढ़ रही है, कहीं पे वाटर कंटामिनेशन बढ़ रही है, कहीं पे गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बदल रहा है, उसके बाद एयर जो हमारी है, एयर पोल्यूशन बढ़ रही है, नॉइस पोल्यूशन बढ़ रही है, तो उसके लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़रूरी है ताकि हम कम्बैट कर सकें, हम अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल सकें। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एरर्स इन मियोसिस। इसी टॉपिक के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के अंदर उन्होंने कुछ एरर्स भी बताई हुई हैं कि मियोसिस के दौरान कौन कौन सी एरर्स, ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं, खामियाँ पैदा हो सकती हैं मियोसिस के दौरान। तो आइए देखते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस 1 क्रोमोसोम सेपरेट्स, वाइल ड्यूरिंग मियोसिस 2 सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट्स, इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन। आपको पता है जब मियोसिस 1 होता है तो पूरे पूरे क्रोमोसोम्स टूवर्ड द पोल ऑफ द सेल खींचे जाते हैं, यानी कि सेल्स के किनारों की तरफ खींचे जाते हैं। मियोसिस 1 में पूरे पूरे क्रोमोसोम अलग होते हैं, लेकिन जब मियोसिस 2 होता है तो एक ही क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमाटिड्स को डिटैच किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसे डिसजंक्शन बोलते हैं। कभी कभी होता यह है, सम टाइम बेटा नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है क्रोमाटिड्स सेपरेट नहीं हो पाते, तो इसके नतीजे में क्या होता है, एक पोल की जानिब पूरा का पूरा क्रोमोसोम चला जाता है और दूसरे पोल की जानिब क्रोमोसोम मिसिंग हो जाता है। तो जो दो डॉटर सेल बनते हैं उनमें से एक डॉटर सेल के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, जबकि दूसरे डॉटर सेल के पास एक क्रोमोसोम शॉर्ट होता है, एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता। अगर ये आपके जो बने हैं जर्म गैमीट सेल्स, यानी कि जर्म लाइन सेल्स, गैमीट सेल, वो उससे स्पर्म बने या एग बने, अगर ये जाइगोट में इन्वॉल्व होते हैं, एक ऐसा स्पर्म जिसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, अगर ये फर्टिलाइज कर दे एग को और जाइगोट बन जाए, तो वो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उस जाइगोट में। या ऐसा स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर दे जिसमें एक क्रोमोसोम शॉर्ट हो, तो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उस एग में। अगर इंसान की बात करें 46 क्रोमोसोम पूरे नहीं होंगे जाइगोट में, या तो वो 47 हो जाएंगे या फिर वो 45 हो जाएंगे, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर ये जाइगोट डेवलप कर जाए तो इस रिजल्ट में जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं बच्चे को, जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसमें सवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स होगी, वो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, उसके साथ कोई और जेनेटिक डिजीज़ भी हो सकती है, कोई सवियरिटी मतलब क्रिएट होगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम मिस हुआ है और उस क्रोमोसोम पे कौन सी जीन थी। तो ये जो है एरर्स भी हो सकती हैं मियोसिस के दौरान। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। डेली 6 बजे हमारा लेक्चर जो है वो अपलोड किया जाता है डेली बेसिस पे। आप इस लेक्चर को गौर से सुना कीजिए और लेक्चर सुनते वक्त अपनी बुक को अपने साथ रखा करें, क्योंकि मैं रेफरेंस के तौर पर बुक की पिक्चर्स भी अपने लेक्चर में लगाता हूं ताकि आपको आसानी हो। आप अगर स्टूडेंट उर्दू मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज बुक के अंदर एक ही तरह का मटेरियल है और मैं कोशिश करता हूं मैं बोथ लैंग्वेजेस मींस उर्दू एंड इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को टारगेट करूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।